सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में विलय कर रही है। संडे को 100 कार्यकर्ता उनका सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन करेंगे रामजीत के देखरेख। भालू नाचता है, 10 लोग खड़ा होकर के देखते हैं, तो भालू गेहूं काट रहा है और 10 लोग वहाँ खड़ा होकर के देख रहे हैं। 24 साल से आप गरीबों को लूट रहे हैं। घर गरीब जो 10 रुपया रखा है अपने बेटा बेटी को कॉपी किताब के लिए, वो चंदा में मांग लेते हैं रैली करने के लिए, तो पाप कहाँ जाएगा। और है घोसी का एकदम ललकार करके राजीव राय के साथ पूरे लोग जा रहे हैं। हाँ, चुनाव चिन्ह साइकिल, डंका की चोट पर। और मुद्दा की जहाँ तक सवाल किए हैं, तो मुद्दा हमारा जब समाजवादी पार्टी का सरकार था तभी से हमारा मुद्दा चला आ रहा है। आप देख लीजिए, समाजवादी पेंशन किसने दिया, पूर्वांचल का सबसे पहले उद्घाटन किसने किया, अभी जो पुलिस की भर्ती हुई थी मेरिट पर उससे किसने किया, तो सारा मुद्दा हम लोग का है। अभी एक मुद्दा है और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनने दीजिए, अब हमारे यहाँ वृद्धा विधवा पेंशन, आवास, शौचालय, ये सब बंद होगा समाजवादी पेंशन सरकार में। यहाँ चलाया जाएगा मतदाता पेंशन, एक मतदाता को 5,000 रुपया महीना। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कसम खाया है कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश का 159 योजना बन करके छोटा छोटा जो 5 किलो राशन और जो है ये आवास, शौचालय, वृद्धा विधवा पेंशन दे करके लोग गरीबों को मारते हैं लोग, ये सारा चीज़ बंद करके और मतदाता पेंशन लागू करेंगे, जो एक मतदाता को 5,000 रुपया महीना। जिसके घर में 10 वोट होगा 50,000 रुपया महीना, जिसके घर में 8 वोट होगा 40,000 रुपया महीना, जिसके घर में 5 वोट होगा 25,000 रुपया महीना। बताइए वो इंतजार करेगा क्या आवास और शौचालय और नाली खड़ंजा का? उसको तो हर महीने मिलेगा, हर महीना मंथली एकदम देंगे। ये उन्होंने, हम लोग जब 16 नवंबर को हमारे सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठबंधन हुआ, मंच से ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये 27 में सरकार बनाने के बाद ये मेरा घोषणा रहेगा और एक धरातल पर एक काम लाऊंगा गरीबों के बीच में। रामजीत भाई, एक अंदर से खबर आ रही है कि आपकी पार्टी सुहलदेव पार्टी जो है सुभाषपा में विलय होने वाला है और घर वापसी होगा जल्दी है। इस पे आप क्या कहते हैं, कहाँ से खबर आ रही है? एक खबर एकदम सत्य है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में विलय कर रही है। अरे, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में विलय कर रही है। विलय वो तो चुनाव उनके लड़के को टिकट मिला है, तो अब कैसे विलय करेगी? चुनाव भी जाने दीजिए, संडे आने दीजिए। संडे को 100 कार्यकर्ता उनका सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन करेंगे रामजीत के देखरेख में। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। एकदम चैलेंज के साथ मैं टाइम दे दिया हूँ, जगह नहीं बताऊंगा कहाँ कराएंगे। 100 अतवार को जो है 100 कार्यकर्ता गिनती में एकदम वो उनके पार्टी से इस्तीफा दे करके और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन करेंगे। और माननीय महेंद्र राजभर जी के विचारधाराओं पर, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की विचारधाराओं पर, हमारे यहाँ के प्रत्याशी राजू राज हैं उनके विचारधारा पर, माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा पर, उनकी लड़ाई को देख करके उस दल से छोड़ करके लोग सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक खबर आ रही थी कि आप लोगों की घर वापसी हो रही है और आप अब कहने लगे कि सुभाषपा जो है सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में जो है आ रही है। अब मैं कह रहा हूं कि आपको देखने को मिलेगा। कई दिन है आज, वो लोग कह रहे हैं, हम लोग दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। अतवार का इंतजार करिए। 4 दिन है और लगभग बिल्कुल 4 दिन का इंतजार करिए। चौथा दिन पूरे देश में यह चलेगा मैसेज, हलचल मच जाए, एकदम हलचल। और रह गया सवाल यहाँ चुनाव का, यहाँ देख लीजिए जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, अभी देख लीजिए यहाँ जितना रोड बना हुआ है वो सब समाजवादी पार्टी की देन है। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, आप किसी मऊ जनपद के किसी कोने में चले जाइए, गांव देहात का एक रोड नाली खड़ंजा उसी तरह से पड़ा हुआ है। न एक युवाओं की भर्ती हो रही है। आज युवा नौजवान रोजगार बेरोजगार होकर के रोड पर घूम रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, युवा नौजवान रोड पर खोजने पर नहीं मिलता था। भर्ती की जब लाइन लगती थी तो नौजवान कम पड़ जाता था। ये माननीय अखिलेश यादव जी का काम है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले गिनती करवा रहे हैं 400 पार, तो ये जनता लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं 400 क्या गिनवाते हैं लोग। 400 गिनवा रहे हैं, लहसुन 400 से पार, प्याज 400 से पार, आलू 400 से पार, सरसों 400 से पार, सरसों का तेल, फिर उसके बाद जो है गेहूँ 400 से पार, चावल 400 से पार, पेट्रोल डीजल 400 से पार। इसको गिनवा रहे हैं कि हमारी सरकार बनवा दो, ये सब 400 से पार कर देंगे। हाँ,
ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अरे भाई, ओम प्रकाश जी कैबिनेट मंत्री हैं और योगी जी है स्पेशली भेजे हैं कि घोसी की सीट जीत के ये पिछला तो उपचुनाव हार गए, लेकिन इस बार जो है उनका लड़का खड़ा है। तो अरविंद राजभर को जो है वो कह रहे हैं मजबूती मिलेगी, पूरा राजभर मेरे साथ है। लोग चिल्लाते रहे कि मेरे साथ है, लेकिन राजभर जो है वो मेरे साथ है, इसकी गारंटी है। बेंत का डंडा देखें कि नहीं? बेंत में तो कांटा होता है। बेंत में कांटा होता है, हाथ में अपरस होता है, तो वही लोग लगाते हैं। वही बेंत का डंडा बाबा लेकर के इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि चुनाव हार के जाएंगे जब, तो उसी से झाड़ेंगे वो। इन लोगों को हथवा में अपरस हो गया है, और उसी डंडवा से झाड़ करके इन लोगों का अपरस ठीक करेंगे, चाहे वो दारा सिंह हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। इसलिए बाबा पहले से बेंत का डंडा लेकर के बैठे हैं गोरखपुर मठ पर। तो अच्छा ये बताइए, ओम प्रकाश भाई के साथ आप तो रहे हैं, कहते हैं कि भाई हैं हमारे, बहुत उनके साथ रहे हैं, उनकी पार्टी में रहे हैं, शायद प्रदेश प्रवक्ता भी आप रहे हैं। नहीं, मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा, जिला अध्यक्ष आप रहे हैं। हाँ, जिला तो उनके में क्या खास बात है कि गरियाते उरियाते भी हैं, सबको भौर बानर पियकर सियकर कहते हैं, योगी जी को जो है घंटा बजवाते हैं और मोदी जी को गुजरात भेजते हैं। तो उनमें क्या क्वालिटी है कि आखिर वो सब गाली सुनने के बाद भी लोग उनके अपने साथ रख ले रहे हैं? देखिए, बिहार के लोग माननीय लालू जी को कॉमेडी कहते थे, तो कॉमेडी नाम रखे थे, मगर वो धरातल पर काम करते थे। ऐसे कॉमेडी हैं कि जिस विधानसभा से विधायक हैं 10 साल से, जा कर के पूछ लीजिए वहाँ राजभर समाज से किसी भी जाति के लोगों से कि किसी का मड़ई उजाड़ करके इन्होंने एक कमरा देने का काम नहीं किया, एक छत देने का काम नहीं किया। वहाँ आप चले जाइए मटेहू से लेकर के और दुधौड़ा तक जा कर के रोड देखिए, कहीं 3 फीट गड्ढा है, कभी 4 फीट गड्ढा है। मेन रोड की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे हालात जहुराबाद का है। और ये लोग मीडिया पर आके जो भी बोल देते हैं, मैं तो घोसी लोकसभा से के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा गांव हो जिसमें बता दीजिए माननीय ओम प्रकाश राजभर 10,000 का मदद की हो। एक गांव उनसे पूछ लीजिए, बता दें। मैं उनके दरवाजे पर जाऊंगा अपने प्रत्याशी को लेकर के और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वहाँ हम लोग पूछेंगे कि भाई बताइए आप ओम प्रकाश राजभर को कितना मदद किए। हमसे मांगिए तो हजारों सूची दे दूंगा आपको, और उनके दरवाजे पर चल के उनसे चेक करवा दूंगा कि मैं आपके दुख में आया था कि नहीं आया था। इसलिए मैं जाता हूं कि मेरा प्रॉपर मऊ घर है, और 12 पूरे जनपद से कोई 12 बजे रात को बीमार पड़ता है तो सबसे पहले रामजीत राजभर को याद करता है। इसलिए हमारे साथ कदम में कदम लोग मिला के चलते हैं, और इसी कदम में कदम मिला के चलने की वजह से मैं चैलेंज करता हूं कि 1 लाख से ऊपर माने राजीव राजी चुनाव जीतेंगे। जब मंत्री जी का कोई असर गेहूँ काटने का नहीं पड़ेगा। गांव तो भाई गेहूँ काट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आप काम मान लीजिए कि आप दूसरे तरीके से मदद किए हैं, और इस समय जो है गेहूँ काट के लोगों की खरियानी वरियानी करके मदद कर रहे हैं, तो अंतर नहीं पड़ेगा। भालू का नाच देखे हैं कि नहीं? भालू का नाच हम नहीं देखे, बताइए। भालू का नाच देखें? भालू को देखे हैं नाच? भालू नाचता है, 10 लोग खड़ा होकर के देखते हैं। तो भालू गेहूँ काट रहा है और 10 लोग वहाँ खड़ा होकर के देख रहे हैं। बताइए अगर ओम प्रकाश राजभर भालू है? बिल्कुल, ये बताइए कौन वाला भालू है? वही वो जंगली भालू जो करिया करिया होता है, बड़ा बड़ा बार होता है, वही भालू है। ये बताइए, हम गेहूँ काटेंगे तो हम गांव को मीडिया वालों को बताएंगे कि हम जा रहे हैं गेहूँ काटने के लिए? बताइए, हम घर का किसानी का कार्य करेंगे तो मीडिया को, पत्रकार भाइयों को सूचना करेंगे कि आइए मैं किसानी का काम करने जा रहा हूँ। वो देखिए, उनका एक जुमला था, उनका लड़का अभी देखिए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी आए थे, निहुरा करके माफ़ी मंगवाए, और राजभरों का दिमाग थोड़ा सा बदलने के लिए चढ़ दे चलाकी किए कि अपने गेहूँ काट के दिखाए कि अब उसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे लोग। तो वहाँ से राजभर का दिमाग हटाने के लिए, सोशल मीडिया से हटाने के लिए इन्होंने गेहूँ काट दिखाया। तो भालू का नाच किए वो दिन। अब तो गेहूँ कट गया, अब क्या करेंगे? अभी तो चुनाव 1.5 महीने बाकी है लगभग, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ से गेहूँ दिया जाएगा, जाएंगे पिसाने के लिए बनारस। यहाँ मशीन उशीन नहीं है? नहीं, यहाँ मशीन है तो दर्रा पीसने वाली है, वहाँ मैदा पीसने वाली है ना। अब इनको जो है देखिए, जब गेहूँ कट गई है, अब इनको दर्रा चोकर भूसा की ज़रूरत है, खिया उगा करके लगहर गाय को धोने की ज़रूरत है, और उसी लायक है। यहाँ राजू राय की कोई लड़ाई नहीं है, चाहे जितना लोग फड़फड़ा लें। तो लोग कह रहे थे कि इनको चुनावी मंत्री बनाया गया, वो सही साबित होगा क्या? बिल्कुल, एकदम 100%। अगर चुनाव हार जाएंगे तो क्या होगा इनके साथ? फिर वही जाएंगे बनारस। 5 फुट तो मैं उपचुनाव में ज़मीन खरीद के रखा हूँ, जाइएगा पता करिएगा, बोर्ड लगवा दिया हूँ। आएंगे माननीय ओपी राजभर यहीं बैठ करके हरे कृष्णा हरे राम करेंगे यहीं बैठ कर। अच्छी बात है, भक्ति में लीन हो जाएंगे, भगवान को याद करेंगे, और जो है जिसके साथ है वो सनातनों की पार्टी है, तो और तो अच्छी बात किए हैं भैया। भगवान को बार बार कौन याद करता है? पहले याद किया जाता है अपने माँ बाप को, उसके बाद भगवान को। पहले अपने घर में दिया बारा जाता है, तब मंदिर में बारा जाता है। ये लोग पापी लोग हैं, पाप किए हैं, तो भगवान को कौन याद करेगा? हम याद करेंगे। हमारे हाथ से कई लोगों का जो है हत्या हुआ है, चाहे किसी का हम लूटपाट किए हैं,
ये तो इन लोग का इतिहास है गरीबों का। आप 23-24 साल से आप गरीबों को लूट रहे हैं। घर गरीब जो 10 रुपया रखा है अपने बेटा बेटी को कॉपी किताब के लिए, वो चंदा में मांग लेते हैं रैली करने के लिए, तो पाप कहाँ जाएगा? हरे कृष्ण हरे राम वो लोग करेंगे कि हम करेंगे? हम सबसे पहले अपने माँ बाप को सम्मान देते हैं, अपने माँ बाप का पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भगवान। कहा है कि ईश्वर एक है सखाए अनेक है, गुरु गोविंद दो खड़े लागो कई विधि भाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो गोविंद माने भगवान, आप बलिहारी माने हमारे गुरु होता है, ये सबसे बड़ा। तो हम लोग अपने माँ बाप का पूजा करते हैं, उसके बाद भगवान। भगवान को हमने देखा है? यानी किसी ने देखा है भगवान को? मगर माँ बाप का सबसे दायित्व बनता, हर एक व्यक्ति का बनता है कि सबसे पहले अपने माँ बाप को पूजा करे, उसके बाद माँ बाप का पूजा कर लेंगे तो भगवान को ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपके कहने का मतलब है कि वो जो है जनता के प्यारे नहीं है, वो भगवान के प्यारे होंगे चुनाव हारने के बाद? अभी मैं कल यहाँ एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में बताइए गरीबों का मसीहा उसको माना जाता है जो दूसरे की चिता पर जाकर के आंसू गिरावे। आप पूरे मीडिया पर दिखा रहे हैं कि मेरी माँ मर गई है, मेरे भगवान है मेरी माँ, ये सब कर रहे हैं। आप किसी गरीब के अगर माँ मरती है, किसी गरीब का बेटा मरता है, किसी गरीब की बेटी मरती है, वहाँ जाकर के आप आंसू गिराते, तब हम मानते हैं कि आप गरीबों का मसीहा गरीबों कहते हैं। लखनऊ हॉस्पिटल में भी आंसू गिरा रहे थे, उनसे 4 लाख 4 दिन में ले लिया गया था मैदान। चुनाव में कि जो राजभर जा रहे हैं महेंद्र के साथ रोएंगे तो आ जाएंगे हमारे साथ, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। राजभर समझ गया है। अभी देखिए हमारे बड़े भाई निबुला राजभर जी हैं, इनको मैं लेकर के चल रहा हूँ। ये भी मधुबन में जो है कि गांगे बीर है, एक बच्ची है, इसके न माँ बाप है न माँ है, और न उसके भाई अनाथ बच्ची है। और यही मेरे मित्र उसको आज जा रहे हैं, वस्त्र लेकर के उस बच्ची को दिया जाएगा। हमारे बड़े भाई निबुल राजभर आज उस बच्ची को गोद लेंगे, हम लोग गोद लेंगे। और वो लड़की 20 साल की है, उसके पूरे शादी ब्याह का पूरा जीवन का हम लोग जिम्मेदारी आज लेने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने, बहुत भाई ऐसे नहीं, कई लोग ले चुके हैं, हमारे माननीय विधायक जी प्रत्याशी जी ले चुके हैं ऐसे। अभी चलिए कई गांव ऐसे आपको मिलेगा जो गोद दिए हैं, और हम लोग उन्हीं से सीख ले रहे हैं कि अगर हमारे प्रत्याशी यहाँ माननीय राजू राय जी ये काम कर सकते हैं तो हम लोग भी एक कार्यकर्ता, हम लोग भी ये काम जरूर करना चाहिए। तो इसी पर हम लोग जा रहे हैं। अभी उसका वीडियो वायरल होगा, देखिएगा, तमाशा सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद। रामजीत भाई थे, और विलय की बात पे इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। ये वो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अभी जो है संडे को बड़ा हलचल प्रदेश में होने वाला है, इस देश में होने वाला है। क्या कुछ होगा संडे का आप इंतजार करिए। इन्होंने बताया है, इशारा कर दिया है, लेकिन कौन कौन आ रहा है नाम नहीं बताया है। और विलय किसका किस पार्टी में होगा इन्होंने इशारा कर दिया है। आपकी क्या राय है घोसी के चुनाव में, और पार्टी और घर वापसी, विलय की और घर वापसी के बारे में आप क्या कहते हैं? आप अपनी जो है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।